नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे कि अगर आपका खाता सबसे बड़े सरकारी बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, यानी भारतीय स्टेट बैंक में है, और आपका वो खाता डॉर्मेंट हो चुका है या फिर इनऑपरेटिव हो गया है या फिर इनएक्टिव हो चुका है, तो उसे आप 5 मिनट में किस तरह से एक्टिव कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने खाते को चालू कर सकते हैं अगर आपका खाता बंद हो गया है। इस विषय पर आज हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि इस विषय पर मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे कि सर मेरा SBI में खाता है और मैं अपनी उस ब्रांच से बहुत दूर रहता हूं, मैं किसी शहर में रहता हूं, खाता मेरा गांव की SBI बैंक में है, तो अगर हम बाहर रहते हैं और हमारा खाता लेन देन न करने की वजह से डॉर्मेंट हो गया है, इनऑपरेटिव हो गया है, इनएक्टिव हो गया है, तो उसे हम एक्टिव कैसे कर सकते हैं, कैसे चालू कर सकते हैं बिना बैंक जाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी इस विषय पर देने वाला हूं। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, साथ ही चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपका सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और आपका वो खाता डॉर्मेंट हो चुका है, आप जब ATM में अपना ATM कार्ड लगाते हैं पैसा निकालने के लिए, तो वहाँ पर आपको डॉर्मेंट अकाउंट या फिर इनऑपरेटिव अकाउंट या फिर इनएक्टिव अकाउंट का मैसेज प्राप्त हो रहा है, या फिर आप UPI करना चाहते हैं, इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आपको डॉर्मेंट अकाउंट या फिर अकाउंट फ्रीज या फिर आपको इस तरह की जो मैंने एरर बताई इनऑपरेटिव इनएक्टिव, इस तरह की एरर प्राप्त हो रही है, इस तरह का मैसेज प्राप्त हो पा रहा है, आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर दोस्तों आपका खाता डॉर्मेंट हो चुका है, यानी आपका खाता बंद हो चुका है। उसे आप किस तरह से चालू कर सकते हैं वो प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आपका ये खाता डॉर्मेंट या फिर इनऑपरेटिव इनएक्टिव कैसे हुआ, आपका खाता बंद कैसे हुआ। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहता है, यानी भारतीय स्टेट बैंक कहता है, सभी बैंकों की अलग अलग रूल्स हैं। SBI के जो रूल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं। SBI कहता है कि अगर आप अपने खाते में 1 वर्ष तक कोई भी लेन देन नहीं करते, यानी कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं, तो SBI उस खाते को सस्पिशियस मान लेता है और उसे वो डॉर्मेंट कर देता है, यानी लेन देन उसके बंद कर देता है। तो इस वजह से आपका खाता बंद हुआ है, इस वजह से आपका खाता डॉर्मेंट हुआ है, इस वजह से ही आपका खाता इनऑपरेटिव हुआ है। तो अब आपको क्या करना है वो प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं कि जिस तरह से आपका खाता सिर्फ 5 मिनट में ही चालू हो जाएगा, आप ये सभी काम कर पाएंगे, आपका खाता एक्टिव मोड में आ जाएगा। तो दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना है, अब मान लीजिए कि आपका खाता, अगर आपके पास बैंक है जहाँ पर जिस बैंक में आपका खाता है वो ब्रांच अगर आपके नज़दीक है तब तो बहुत अच्छी बात है। अब मान लीजिए आपका खाता आप जहाँ खुलवाए हैं वहीं रहते हैं, तो आपको सिंपली अपनी होम ब्रांच चले जाना है। होम ब्रांच में जाने के बाद वहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन देना होगा, एक KYC फॉर्म होता है, उसे लेना होगा, उसमें एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लगाना होगा, आधार कार्ड पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगाना होगा, और उस एप्लीकेशन में लिखना होगा कि सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, जो भी शाखा का नाम पता होगा वो लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे कि महोदय, मैंने अपने इस खाते में लेन देन न कर पाया 1 वर्ष, जिसकी वजह से मेरा खाता डॉर्मेंट हो चुका है, बंद हो चुका है, कृपया इसे एक्टिव करने का कष्ट करें, यानी चालू करने का कष्ट करें। भविष्य में हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, यानी अपने खाते में लेन देन करते रहेंगे। तो वो फिर वहाँ पर आपका बायोमेट्रिक लेंगे, बायोमेट्रिक से आपकी KYC करेंगे, उसके बाद आप KYC फॉर्म फिल करके देंगे। नॉर्मल सा होता है KYC फॉर्म, उसमें आपको अपना नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिख करके देनी होती है, एक फ़ोटो लगानी होती है। ये काम करके आप दे देंगे तो 24 घंटे में आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अपने उस खाते में लेन देन कर लेना है। उसी दिन जब आप ये एप्लीकेशन KYC फॉर्म सब कुछ लिख करके देंगे, तो उसके बाद आप ये करिएगा, कम से कम 100 रुपये या जो भी मिनिमम वहाँ पर डिपॉजिट हो वो आप कम से कम डिपॉजिट ब्रांच से जमा जरूर, स्लिप के माध्यम से ब्रांच से एक स्लिप लीजिएगा और वहाँ से आप पैसे भर करके अपने उस सेविंग अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर दीजिएगा। क्योंकि अब आपका पैसा जमा या निकासी तभी हो पाता है जब आपका खाता एक्टिव मोड में होता है। अगर आपका खाता मैंने आपको बताया कि अगर इनऑपरेटिव है या डॉर्मेंट है या इनएक्टिव है, उस दशा में आपके खाते में पैसा जमा नहीं हो पाएगा। तो आपको ये फॉर्म भी फिल कर देना है और कम से कम 100 रुपये की जमा पर्ची भर के आपको ब्रांच में ही अपने खाते में 100 रुपये डिपॉजिट कर देना है। जैसे आप इतना काम कर देंगे तो ब्रांच बंद होते होते आपका जो अकाउंट है वो एक्टिव कर दिया जाएगा, क्योंकि जो पैसा आपने जमा किया है वो तभी आपके खाते में जाएगा जब आपका खाता एक्टिव हो जाएगा। तो इससे भी आप टेंशन मुक्त हो जाएंगे कि मेरा खाता एक्टिव हुआ या नहीं हुआ। अगर आपको मैसेज आ जाता है कि आपके खाते में 100 रुपये जमा हो गए, तो इसका मतलब ये है कि आपका खाता एक्टिव हो चुका है। और जब पैसा आप जमा करेंगे तो वो तो 100% आपके खाते में शाम तक जमा होना ही होना है। वो पैसा कहीं अलग नहीं रखा जा सकता, वो आपके खाते में ही डाला जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो लोग बाहर रहते हैं, खाता उनका दिल्ली में है, रहते पंजाब में है, मुंबई में है, कहीं अन्य जगह रहते हैं, उन लोगों के लिए क्या करना है। उन लोगों को मैं बता देता हूं कि उन्होंने खाता मान लीजिए दिल्ली में खुलवाया, अब वो पंजाब रहते हैं या हरियाणा रहते हैं या फिर महाराष्ट्र रहते हैं, कहीं और रहते हैं, उनसे ब्रांच बहुत दूर है,
उस स्थिति में उनका खाता जो है वो डॉर्मेंट इनएक्टिव हो चुका है, तो वो लोग कैसे अपने खाते को एक्टिव करा सकते हैं, उसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं। आपके नज़दीक में जो भी SBI की शाखा हो, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो भी ब्रांच आपके नज़दीक हो, जहाँ भी आप रहते हैं, उस ब्रांच में आप जाएंगे, अपनी पासबुक ले जाएंगे, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड ले जाएंगे, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले जाएंगे, एक एप्लीकेशन लिख लेंगे और उसमें आपको सबसे पहले शाखा प्रबंधक के पास जाना है। एक एप्लीकेशन लिखना होगा, शाखा प्रबंधक से आपको परमिशन लेनी होती है कि अगर आपका खाता किसी अदर ब्रांच में है और वहाँ दूसरे सोल का खाता आप अपना एक्टिव करा रहे हैं, तो उसके लिए आपको ब्रांच मैनेजर के पास जाना है, सीधे सबसे पहले वहीं जाना है। उनसे आपको परमिशन लेनी है कि महोदय मेरा खाता आपकी फला ब्रांच में है और मैं वहाँ से बहुत दूर हूँ, तो मेरा खाता डॉर्मेंट हो गया है, कृपया इसे एक्टिव करने की परमिशन देने का कष्ट करें। इस टाइप का एप्लीकेशन लिख करके आप उन्हें दे देंगे, वो साइन कर देंगे और उसके बाद आप काउंटर पर आकर के अपने सभी फॉर्म दे दीजिएगा। बायोमेट्रिक के माध्यम से आपकी KYC हो जाएगी और उसके बाद मैंने जो आपको बताया कि अपने उस खाते में कम से कम 100 रुपये डिपॉजिट जरूर करना है स्लिप के माध्यम से। और उसके बाद इस बात का आपको ध्यान रखना है कि 1 साल के अंदर आपको हर हालत में अपने खाते में लेन देन अवश्य करना है। अगर आप फिर 1 वर्ष तक अपने खाते में कोई लेन देन नहीं करेंगे तो बैंक आपके खाते को फिर से डॉर्मेंट कर देगा, यानी इनऑपरेटिव कर देगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप जहाँ भी हैं वहीं पर अपने खाते को एक्टिव करा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको होम ब्रांच ही आना होगा, बस आपको ब्रांच मैनेजर के पास में जाकर के उनसे परमिशन लेनी होगी कि हमारा खाता दिल्ली में है और मैं यहाँ महाराष्ट्र रहता हूँ, तो आप यहीं से हमें परमिशन देने का कष्ट करें, हमारे खाते को एक्टिव करने का कष्ट करें, तो वहीं से वो आपके खाते को एक्टिव कर देंगे। दोस्तों, आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।